बनारस में खेल को एक तो प्रधानमंत्री भी काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गंजारी इंटरनेशनल स्टेडियम भी बन रहा है। तो ये जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ें चल रही हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है इसको लेके। सर, तो पहले तो गंजारी पे जानना चाहेंगे कि कहाँ तक जो है ये कार्य प्रगति पर चला है और कैसे ये जुड़ेगा बनारस के युवाओं को और खिलाड़ियों को। देखिए, पिछले 11 वर्षों की अगर हम बात करें तो वाराणसी में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत मेजर अपग्रेडेशन हुआ है और करीब करीब सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले गंजारी स्टेडियम की बात कर रही हैं। गंजारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और वो अपने फाइनल कंप्लीशन के स्टेजेस में है। अप्रैल महीने में वो हमारा स्टेडियम जो है कंप्लीट हो जाएगा। वर्तमान में अगर देखें तो जो स्टैंड्स हैं, जहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स जो होते हैं बैठने के लिए दर्शक दीर्घा जो होती है, उसके कंप्लीशन का काम चल रहा है। जो फ्लड लाइट्स हैं 3 इंस्टॉल हो गए हैं, चौथा अभी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में है। उसके अलावा जो वहाँ ड्रेनेज है उसके काम चल रहे हैं। जो आउटफील्ड है उसका भी काम अब कंप्लीशन की ओर है। तो कमोबेश अब जो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसका काम कंप्लीट होने को आ गया है और बहुत शीघ्र ही हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस भी बनारस में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बनारस में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो जितने भी मेजर स्पोर्ट्स हैं अब सभी के बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ में है। अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी में जो हॉकी टर्फ है वो हम लोगों के दो जगहों पे, एक तो जो लालपुर स्टेडियम है वहाँ पे हॉकी टर्फ हम लोगों का तैयार होकर ऑलरेडी वहाँ पे अभी स्टेट चैंपियनशिप हुआ था। और दूसरा जो यूपी कॉलेज जो बहुत पहले से ही हॉकी प्लेयर्स का एक हब रहा है, वहाँ पे भी हॉकी का दूसरा टर्फ हम लोग का तैयार हो गया है। ऐसे ही अभी हम लोगों ने हाल में देखा कि जो हमारा जो संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम है वहाँ पे नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप पहली बार वाराणसी में हुआ, जिसमें कि सभी स्टेट्स की टीम्स ने आके पार्टिसिपेट किया। तो अगर हम सिगरा स्टेडियम को देखें तो वहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश हुआ है, जिसमें कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो या फिर जो शूटिंग रेंजेस हैं, इन सब सारी चीज़ों के जो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं उस लेवल की फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं। वहाँ पे स्विमिंग पूल्स जो हैं वो हमारे जो स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए जो इंटरनेशनल लेवल के हैं वो हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि बैडमिंटन या वॉलीबॉल के जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो भी उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल के रखे गए हैं। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि हाल में ही जो फुटबॉल क्लब्स हैं, जो नेशनल लेवल पे जो बेस्ट फुटबॉल क्लब्स हैं उसकी जो लीग होती है उसमें जो वाराणसी बेस्ड जो इंटरकाशी फुटबॉल क्लब है वो भी उस लीग में है और उनका होम टर्फ भी बनारस में हो, इसके लिए सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज के साथ में उनका एमओयू हुआ है और उनका काम भी जो वहाँ पे जो फुटबॉल का जो टर्फ बनेगा उसके लिए भी काम शुरू हो गया और बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे कि एक इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल फील्ड भी हम लोग के साथ में होगा। तो अगर हम क्रिकेट देखें या हॉकी देखें या फुटबॉल देखें या वॉलीबॉल देखें, जितने भी मेजर स्पोर्ट्स हैं सभी के इंटरनेशनल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वाराणसी में आज की डेट में उपलब्ध हैं और इसके ही रिजल्ट्स भी हम लोग देख रहे हैं कि वो क्रिकेट हो या फिर अन्य कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें सभी में नेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं वो हम लोग के निकल के आ रहे हैं। ऑलरेडी पहले से भी बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकलते रहे हैं, हमेशा से हॉकी हो या फुटबॉल हो या वॉलीबॉल की टीम के कैप्टन्स जो है वाराणसी से रहे नेशनल टीम्स के। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें फ्यूचर में और भी इस तरह के बहुत अच्छे खिलाड़ी हम लोग के सामने आएंगे।